नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं, है ना। 8वीं की जो विज्ञान है यह हमने 1 से लेकर के 9 तक के पाठ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो है अगला पाठ दिया गया है, अगला पाठ है पाठ 10। इसको हम समझेंगे और अपनी 8 ग्रेड बुक में इसको लिखेंगे। यदि आपने किसी कारणवश 1 से 9 तक के जो अध्याय दिए थे वो नहीं दिए हैं, नहीं समझे हैं, तो आप अपनी इस 8 ग्रेड में आप नहीं लिख पाए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वहाँ जाके देख लें, या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको इस प्रकार से एक वीडियो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये। अब आप देखिए यहाँ आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, ऊपर आपकी वीडियो चलती है, नीचे ये छोटे में इस प्रकार से लिखा रहता है, ये है डिस्क्रिप्शन, इसका मोड लिखा है, इसको क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंकें दी हैं। या देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि हम ये गणित वाले सर के नाम से चैनल है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो सीधी प्ले लिस्ट खुल जाती है। प्ले लिस्ट पर जाएँ और प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। और ये रहता है कमेंट्स, यदि हमसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यहाँ आप कमेंट लिख करके भी भेज सकते हैं। और देखिए, आप जो है जब वीडियो देख लेते हैं उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें देखना या करना भूल जाते हैं, तो इसके लिए आज जो है पहले से ही वीडियो को यहाँ पर यदि हमें लाइक करना है तो ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, तो इसको आप लाइक कर लें सबसे पहले तो, ठीक है। चलिए, लाइक कर लिया। अब इसके बाद में आप जो है आप प्ले लिस्ट पर भी देख सकते हैं, और फिर इसके बाद देखेंगे हम आगे जो हमें दिया गया है, आगे का जो हमें पढ़ना है, तो वो देखिए आगे देखेंगे हम। इसमें जो अध्याय दिया गया है हमारा अध्याय 10, अध्याय 10 में दिया गया है ध्वनि। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने क्या देखा था, घर्षण, और घर्षण पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आया। इसी प्रकार से ध्वनि, ये भी हमारे दैनिक जीवन में ध्वनि होती रहती है, ध्वनि प्रदूषण हम सुनते रहते हैं, है ना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है अध्याय 10, है ना। अध्याय 10 में इसमें भी पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है कि ध्वनि के बारे में क्या क्या हमसे बनना चाहिए, क्या क्या इसमें दिया है। तो इसमें जो है ध्वनि अध्याय 10 में, है ना, तो हम देखेंगे इसमें जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिया गया है कि राजू के पास मान लीजिए एक मोबाइल था और उसकी आवाज़ उसने बंद कर दी। अब यदि उसके पिताजी उसको फ़ोन करते हैं तो राजू को कैसे पता चलेगा कि उसका फ़ोन आया है। तो क्या होता है, हम जैसे किसी का फ़ोन आता है तो उसमें टून बजने लगती है, या उसमें हम कंपन भी डाल देते हैं तो कंपन होने लगता है। तो इस प्रकार का जो हमें कंपन महसूस होता है, उस कंपन, तो जो कंपन होता है, कंपन में क्या होता है, ध्वनि पैदा होती है, और ध्वनि पैदा होती ही हमें कंपन होने लगता है ना। अर्थात कोई भी कंपायमान वस्तु क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। तो हमें इसका पता चल जाता है। हम भले ही मोबाइल को बंद करके रखें, लेकिन हम जब उसमें कोई भी इस प्रकार से मैसेज या कोई भी चीज़ डाल देते हैं कि ये ध्वनि उत्पन्न कर सके, तो फिर उसमें हमें ये जो है आवाज़ सुनाई देने लगती है ध्वनि के कारण, ठीक है ना। यहाँ देखिए कुछ इस तालिका दी गई है, इस तालिका को हमें पूर्ण करना है। यहाँ देखिए, ये जो वाद्य यंत्र दिए हैं और ये ध्वनि उत्पन्न करने वाले इनके भाग होते हैं या उनका तरीका होता है। तो तबला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र हैं, ठीक है ना। एक तारा, ढोलक, मजीरा, घंटी, मृदंग, वीणा, स्कूल की घंटी, और देखें तो इसमें और भी दिए गए हैं। तो यहाँ भी देखते हैं, इसमें देखिए जो तबला होता है, यह ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग क्या होता है, इसकी झिल्ली होती है। ऊपर तबले के ऊपर एक झिल्ली परत चढ़ी रहती है, वह जो है ध्वनि उत्पन्न, या उसमें जो कंपन होता है, तो कंपन के कारण क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। एक तारा देखा होगा आपने, जिसको आप जो है वीणा भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया ढोलक, है ना। तो ढोलक भी, इसकी भी तान झिल्ली होती है, जैसी तबला की झिल्ली रहती है, ढोलक के दोनों तरफ एक झिल्ली चढ़ी रहती है ना। मजीरा में छोटी छोटी प्लेटें रहती हैं, पतली पतली प्लेट, और उसको हम जैसे ही आपस में टकराते हैं तो उसमें कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। घंटी में भी कंपन होता है। घंटी में हम जब कोई वस्तु टकराते हैं तो उसमें कंपन होता है और वो ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। मृदंग का वही काम है जो हमारी ढोलक और तबला का काम होता है, मृदंग में भी वही झिल्ली रहती है। वीणा जो रहती है, इसमें डोरी या तार लगा रहता है, जिससे उसमें जो है कंपन होने लगता है। अब यहाँ देखें तो जो वीणा हमने देखी, इसके बाद स्कूल की घंटी में भी कंपन होता है। हारमोनियम में रीड रहती है, क्या रहती है, एक रीड बनी रहती है, उसमें हवा भरी जाती है और हवा के कारण उसके जो वायर लगे रहते हैं उसमें रीड लगी रहती है ना। वो जो है पत्तियाँ रहती हैं, कहना चाहिए, तो वो स्टील की भी हो सकती हैं या चद्दर की हो सकती हैं। तो वो रीढ़ जो है हवा के कारण कंपन करते हैं, जैसे वो एक दूसरे से हिलते हैं तो कंपन होने लगता है और हारमोनियम में आवाज़ होने लगती है। बांसुरी में वायु जो स्तंभ होते हैं उसमें छिद्र बना दिए जाते हैं, ताकि वो वायु अन्य कणों से टकरा करके उसमें कंपन पैदा होती है और जिससे ये आवाज़
करने लगती है। तो इस प्रकार से हमारी ये ध्वनि जो है ये काम करती है, ठीक है ना। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो प्रश्न हैं इसके इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं यह हमें ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इन्हीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ देखें कुछ इसमें शब्द दिए गए हैं, जैसे हर्टज, शोर, वाक्य यंत्र, ठोस, कंपित, है ना। तो ध्वनि कंपित निकायों द्वारा उत्पन्न होती है। मानव का वाक्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है, जो मुँह होता है। यहाँ वाक्य यंत्र है कंठ में, ठीक है ना। ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, जो हर्ट्ज रहता है। अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं, जो हमें ध्वनि अच्छी नहीं लगती है, तो बहुत शोर हो रहा है ना, ऐसा अपन बोलते भी है, तो उसको हम अप्रिय ध्वनि, जो हमें अच्छी नहीं लगती है। प्रश्न 2 देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि सही विकल्प पर सही का निशान बनाइए। जो यहाँ पे दिए गए हैं जो सही हैं वहाँ हमें सही का निशान बना देना है। तो देखिए इसमें दिया गया है ध्वनि एक प्रकार का कौन सा है जो कार्य करता है। तो ध्वनि कौन सा कार्य करता है, यह एक ऊर्जा है, ये दबाव बल यह नहीं है। ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है। अब देखिए नीचे ये जो चित्र दर्शाया गया है इसके अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास पड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित करेगी, उसको ध्वनि किस प्रकार से सुनाई देगी। तो अब देखिए इस प्रकार से ये जो है अलार्म घड़ी है ना। यहाँ पर अंदर ये घड़ी रखी हुई है। यहाँ पर एक देखिए ये जो यहाँ पे पाइप लगा दिया गया है, इस नली के द्वारा वायु को निकाला जाता है। तो हमें जो है ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, इससे ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। और इससे आपने देखा होगा जैसे माइक वगैरह रहते ना, तो एकदम बड़े बड़े चुंगे लगा दिए जाते हैं, है ना, तो उससे उसकी प्रबलता बढ़ जाती है और उससे हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। चलिए अगला है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, इसमें ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होता है। बताओ मैं कौन हूँ, तो यह तबला होता है ना। क्या होगा, ये तबला। कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, जैसे यहाँ पर लकड़ी, जल, वायु और निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो केवल यहाँ पे बताएं कि ये जो इसमें दिया गया है 1, 2 और 3 में, और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। लकड़ी से ध्वनि पैदा हो माने उसमें से जा सकती है। जल में से भी ध्वनि थोड़ी सी जाती है। वायु में तो आपको मालूम ही है ना, कि वायु से तो खूब ध्वनि जाती है। तो निर्वात जो होता है जहाँ कोई मतलब वो नहीं होता, तो वहाँ ध्वनि नहीं जा सकती। तो यह चौथा बस से कहलाया, बाकी सभी में ध्वनि जा सकती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें दिया है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है। उसको दोलन का आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन आवर्त काल। ठीक, ये बी नंबर का इसका प्रश्न सही है। चलिए अब यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं हमारे। यहाँ दिया गया है इनमें अति लघुत्तरीय प्रश्नों में कि निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करते हैं या सहायक है। बीणा, तबला, ढोलक, बांसुरी और झांझ या मजीरा। तो ये हमने देखा, अभी पहले भी देख लिया कि तनत डोरी तार रहता है इसमें। तबला में तनत झिल्ली रहती है। ढोलक में क्या होता है, ढोलक का एक खोल रहता है, ठीक है ना। बांसुरी में छिद्र रहते हैं। झांझ मजीरा में छोटी छोटी प्लेटें रहती हैं। ठीक, इस प्रकार से हमें इसको लिख देना। चलिए आगे देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, चित्र द्वारा बताइए। तो आपको इस प्रकार से एक कंठ का या गले का यहाँ पे चित्र बना देना है। इस प्रकार से ये थोड़ा सा आप ये लाइनें बना दें और यहाँ से थोड़े इस प्रकार से बना दें कि मान लीजिए ये हम यहाँ पे हैं, तो हमारा जो चित्र होगा इस प्रकार से ऐसा मुँह बनाते हुए ऐसा, और ऐसे कंठ के भाग को बता दें कि ये हमारा यहाँ पे कंठ है, ठीक है ना। तो हमारा ये चित्र बन जाएगा और आपको थोड़ा यहाँ पे तीर का निशान इस प्रकार से बना देना है। और यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा भाग होता है जब हम बोलते हैं, तो अब ये बोलने के बाद ये जो हमारा कौन सा कहलाता, वाक्य यंत्र। देखिए ये पूरा है, मुँह है, ये खुला हुआ है ना, तो इसमें ये जीभ रहती है, यहाँ पे ये एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं। तो ये चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। और जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक्य यंत्र अथवा कंठ कंपित होता है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए अब यहाँ देखें, प्रश्न दिया है कि प्रश्न महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती, अलग अलग क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है कि पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है,
महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों में वाग तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाग ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यदि बच्चे बोलते हैं तो उनकी आवाज़ जो है बहुत दूर तक नहीं जाती। महिलाओं की आवाज़ भी दूर तक नहीं जाती है, लेकिन पुरुषों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है? तो देखिए, मनुष्य जो है लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना 2000 हर्ट्ज तक वो है आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। बहुत दूर तक की ध्वनियाँ मनुष्य जो है सुन लेता है। प्रश्न अगला दिया है 5वां, आवृत्ति किसे कहते हैं और इसको किससे मापा जाता है? तो आवृत्ति प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं और यह आवृत्ति को हर्ट्ज HZ में मापा जाता है। इसको HZ बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न 6वां है कि धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए और उस पर छड़ी से चोट करें। तत्पश्चात होने वाले अनुभव को आप यहाँ लिख सकते हैं। तो वहाँ जो दोलनों की संख्या होगी उसको हम यहाँ देखेंगे और इस प्रकार से देखिए आपको एक एक चित्र भी ऐसा बना देना है। ठीक है। तो आप पहले देखिए यहाँ जो है हम धातु की प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार से लटकाएँ। ठीक है। लटकाने पर यह किसी दीवार को ना छुए तो इस पर किसी छड़ी से चोट मारते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्लेट को धीमे से आसानी से अंगुली से छूते हैं तो क्या उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है? तो हमें कंपन, कड़ाही पर चोट मारते भी अनुभव होते हैं। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करता है या बंद कर दें तो इसे छूने पर कंपन नहीं होता। तो देखिए इस प्रकार से आप कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए इस बच्चे ने यहाँ पे एक गंजा या जो हमारा बर्तन है खाना बनाने वाला है ना, उसको एक तार से यहाँ लटका दिया और उस पर डंडे से यदि ये क्या कर रहा है, इसको पीट रहा है तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि अंगुली लग मारे तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमें एक क्रियाकलाप भी यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रव्यों में भी होता है। तो आपको इस प्रकार से एक चित्र बनाना है। एक टब ले लेना है इस प्रकार से, उस टब में एक घंटी लगा देना है और घंटी जो है इसमें कुछ जल भर लें और जल में हम घंटी इसको लगाएं कि घंटी हमारी जो है दीवार को ना छुए, हम पकड़ें और उसको उसमें कान लगा करके सुनें इस प्रकार से। ठीक है ना। तो क्या होता है, जब हम एक बाल्टी में स्नान जिसमें करते हैं, है ना, वो टब ले लीजिए, इससे अच्छा में स्वच्छ बिल्कुल साफ जल भर लें। एक हाथ में एक घंटी छोटी ले लीजिए और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाएं। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी टब की दीवारों को ना छुए। ठीक है ना। ये लिख दीजिए यहाँ पे। अपने कान को जल की सतह पर सावधानीपूर्वक रखिए। हम घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं। इसमें पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव्यों में होता है। तो यहाँ जो है इसकी ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। ठीक है। ये हमें इसमें लिख देना। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न 8वां की, इसमें दिया गया है कि संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है। जो संगीतमय ध्वनि होती है तो उस ध्वनि में जिस ध्वनि को सुनना अप्रिय लगता है या वह अवांछित ध्वनि जिसमें हम सुन नहीं पाते हैं या शोर होता है। अवांछित ध्वनि, जब किसी ध्वनि को सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, यह स्वर ध्वनि को हम संगीत कहते हैं। बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं यह संगीत है। लेकिन अत्यंत प्रबल हो जाए तो वह शोर होने लगता है, यानी शोर बज रहा है ना। हारमोनियम की ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। ठीक है ना। तो हम उसको बहुत अच्छी ध्वनि मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 9। इसमें है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोटक जिसमें पटाखे का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर इत्यादि। ये जो ध्वनियाँ हैं इनको नियंत्रण कैसे किया जाए? यदि हमें इनकी आवाज़ नहीं सुने तो इसको बंद कर दिया जाए, है ना। प्रश्न 10 दिया है, यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण की एक सूची बनाइए। तो वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोटक है जिसमें पटाखा का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर इत्यादि। हम इसमें इसकी सूची को इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है। कुछ इसमें वस्तुओं के नाम लिख देंगे। अब यहाँ देखिए लिखा है प्रश्न 11 दिया है कि मानव कर्ण का नामांकित चित्र बना, उसकी कार्यप्रणाली को समझा। तो इस प्रकार से आपको मानव का जो कर्ण रहता है उसके भागों को इस प्रकार से यहाँ बनाना है और इस पर अंतःकरण और ये कर्ण पटल होता है, बाहर का भाग है ना, ये भी हमें उसको चित्र में दर्शा देना। ठीक है। इस प्रकार से आप बनाइए और यहाँ पर इसको लिख लीजिए कि कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल जैसी होती है, जबकि ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका में से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तन झिल्ली होती है और इससे कर्णपटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपटल, है ना। तनत रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटल को कंपित करते हैं और कर्णपटल
कंपनों को अंतःकरण तक भेज देते हैं और वहाँ पर संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये इसमें दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अब दिया गया हमारा प्रोजेक्ट कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतकों तथा उनके द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। तो हमने अभी देखे थे जो, उन्हीं में से आप इनको छांट करके लिख सकते हैं। तो यह वादकों के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके नाम हैं, ठीक है। तो वादक यंत्रों के नाम यहाँ पे हमें लिखना है, कौन कौन से हैं। यहाँ वाद्य यंत्र के नाम है, यहाँ वादक का नाम, कौन ने बजाए हैं, ये किसने बजाए, किसने शुरुआत की। तो हरिप्रसाद चौरसिया ने, ये इन्होंने बांसुरी का वाद्य यंत्र है, इनके नाम पर है। उस्ताद जाकर हुसैन, इन्होंने तबला जो बनाया है बताया है ना। और पंडित रविशंकर, इन्होंने सितार। अमजद अली खान ये सरोद। उस्ताद बिस्मिल्लाह ये शहनाई, इन्होंने इस को बनाया। तो आप यहाँ चित्र भी इनके बना सकते हो, ठीक है ना, चित्र भी बना दीजिए। शाला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। तो हमने देखा है बांसुरी, ढोलक, डमरू, बीन, ढोल इत्यादि इत्यादि, है ना। तो इस प्रकार से हमें इसको यहाँ पे बता देना है। और भी हमने देखे हैं जो, जैसे टफनी है, मजीरा है, खड़ताल है, मजीरा, इस प्रकार से। प्रोजेक्ट है अगला जो 2 दिया गया है, इसमें देखिए, इसमें दिया है कि आप अपने आसपास ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए, लाउड स्पीकर, पटाखे, बसें, कार, ट्रक, मिक्सर मशीनें, है ना, इत्यादि इत्यादि। तो आप इनको लिख सकते हैं। और देखिए, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ एक किसी पोस्टर का निर्माण कीजिए ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, कि हमारे यहाँ से ध्वनि कम कैसे होगी। तो आप जो है इस प्रकार से स्लोगन या नारे भी लिख सकते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण को कम करना है। तो यहाँ देखिए, ध्वनि प्रदूषण रोक लगाएं, वातावरण को बजाएं, है ना, जब भी पटाखे चलाते हैं ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं, ये नारे हैं, ठीक है। तो हमने जो है क्षुप दूषण होता है, प्रदूषण होता है, प्रदूषण लिख लीजिए। ध्वनि प्रदूषण होता है जब कभी डीजे बजता है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको सुधार लें। यहाँ पे लिखें ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वो गलत लिख गया है भाई। ध्वनि प्रदूषण होता है जब कभी डीजे बजता है, तो डीजे ऐसा लिखा है ना। तो इस प्रकार के नारे जो है हम दीवारों पे लिखेंगे तो जो है वो यहाँ से बंद भी हो सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो जो इसमें हमने जो पाठ पूरा समझा है या आपने अच्छे से समझ लिया है, अपनी इसको एट ग्रेड बुक में लिख लीजिए और इन सभी चीज़ों को जो है याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी जो प्रश्न दिए गए हैं, इतने ही प्रश्न हैं, बहुत कम प्रश्न हैं, है ना। हमारी बुक में तो ढेर सारे प्रश्न रहते हैं, तो इन्हीं को हमें कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।